हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप सभी को एक परीक्षा से गुजरना होगा जिस परीक्षा का नाम है सक्षमता परीक्षा। उसी का लेकर के मैं डेली क्लास का 14 नवंबर का मॉर्निंग सेशन लेकर के हाजिर हो चुका हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करें पर्यावरण और हम की, जो कि वर्ग 3 से 5 के बीच के आप लोग का जो है यहाँ पे सवाल रहने वाला है। और यहाँ पे ये सेट 5 है और ऐसे ही प्रश्न आप लोग के एग्जामिनेशन में रहने वाले हैं, देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारा चीज़ को यहाँ से समझते हैं। और आप सभी के लिए यहाँ पे सारा कुछ जो है हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप लोग को ये पीडीएफ वगैरह लेना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया गया है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से जुड़ करके आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। इससे पहले हम लोगों ने पर्यावरण अध्ययन के 4 सेट को देख रखा है। अब यहाँ से हम लोग 5वें सेट में आएंगे, तो इसका 1 नंबर क्वेश्चन इससे पहले जो था उस सेट में हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो नेत्रहीन लोग किस लिपि द्वारा पढ़ते हैं? देवनागरी, रोमन, ब्रेल और ब्राह्मी। तो यहाँ पे याद रखिएगा, नेत्रहीन लोग जो होते हैं वो ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। अगला सवाल है कि जो बोल नहीं सकते उसे क्या कहा जाता है? मूक कहा जाता है, बधिर कहा जाता है, लंगड़ा कहा जाता है और बहरा कहा जाता है। तो जो व्यक्ति बोल नहीं पाते हैं उसको सामान्य शब्दों में अगर देखिएगा तो गूंगा कहा जाता है। और उसी को अगर संस्कृत में देखिएगा तो उसको मूक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। जो बोल नहीं सकते हैं उनको मूक कहा जाता है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर सवाल की ओर हम लोग आते हैं कि शारीरिक भिन्नता वाले लोगों को कहा जाता है। ऑप्शन 1 है दिव्यांग, 2 है आदमी, 3 है अभिनेता और 4 है अभिनेत्री। तो जो भी ऐसे व्यक्ति जिनका जो है यहाँ पे शारीरिक भिन्नता पाई जाती है, उन सभी को जो है दिव्यांग कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल आता है यहाँ पर है कि ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? ऑप्शन 1 है लुई ब्रेल, 2 है लुई पास्टर, सी है लुई लिटन और 4 है इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेल लिपि के जो खोज हुआ था वो हुआ था लुई ब्रेल के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे अध्याय 13 की, पानी और हम। पहला क्वेश्चन इसका आता है, समुद्र का पानी कैसा होता है? ऑप्शन 1 है मीठा, 2 है नमकीन, 3 है खारा और 4 है तीखा। तो पानी और हम में अगर बात करेगा समुद्र का पानी, तो समुद्र का पानी होता है खारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये आप लोग के एग्जामिनेशन में रहने की इसकी संपूर्ण संभावनाएं हैं। तो दूसरा नंबर सवाल है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? 1 है आपका 71%, 2 है 72%, 3 है 75% और 4 है 78%। तो यहाँ पे जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 71% जो जल भरा हुआ है हमारे पृथ्वी पर। आइए तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं, तो हाल ही के वर्षों में बिहार में किस वर्ष भयंकर बाढ़ आई थी? ऑप्शन 1 है 2004, 2008, 2010 और 2009। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अभी हाल ही के दिनों में जो सबसे भयंकर बाढ़ आई थी वो 2008 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखेंगे, तो गंगा का जलस्तर बढ़ने से क्या आता है? ऑप्शन 1 है सुखाड़, 2 है बाढ़, तीसरा है तूफान और 4 है आंधी। तो जैसे ही गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो बाढ़ आ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि बाढ़ कैसी आपदा है? प्राकृतिक है, कृत्रिम है, दोनों है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, बाढ़ जो है वो आप लोग का हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। बाढ़ जो है अधिक वर्षा होने के कारण या फिर ग्लेशियर के पिघलने के कारण आप सभी के बीच जो है देखने को मिलता है। तो बाढ़ एक प्राकृतिक यहाँ पे आपदा है। अब हम लोग आते हैं अध्याय 14 में, सूरज एक काम अनेक। पहला सवाल आप लोग का आता है कि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है सूर्य ऊर्जा, 2 है सौर ऊर्जा, 3 है जलीय ऊर्जा और 4 है तापीय ऊर्जा। तो सूर्य से जो यहाँ पे ऊर्जा निकलता है उसको हम लोग सौर ऊर्जा बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर आता है कि सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 है खाना बनाने में, लाइट जलाने में, बिजली बनाने में, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा का जो प्रयोग होता है खाना बनाने में भी, लाइट जलाने में भी, बिजली बनाने में भी होता है, इसलिए इसका उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है सवाल कि सौर कुकर किससे काम करता है? ऑप्शन नंबर 1 बिजली से, 2 है रोशनी से, 3 है सौर ऊर्जा से और 4 है पवन ऊर्जा से। तो यहाँ पे सौर कुकर काम करता है सौर ऊर्जा से। आइए अध्याय 15 की अब हम लोग बात कर लेते हैं, हमारा जंगल। पहला सवाल आता है कि वाल्मीकि अभ्यारण्य में किसका संरक्षण मुख्य रूप से किया जाता है? बाघ का, शेर का, कुत्ता का, तेंदुआ का?
तो यहाँ पे जो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, वाल्मीकि अभयारण्य में बाघ का यहाँ पे संरक्षण किया जाता है। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि बिहार के किस गांव में बेटी होने पर 10 पौधे लगाए जाते हैं। ऑप्शन 1 है धरनी, 2 है धरहरा, 3 है तुलसीपुर और 4 है बांकीपुर। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि बिहार में धरहरा एक गांव है जहाँ पे अगर एक पुत्री का जन्म होता है, एक बेटी का जन्म होता है, तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो 10 पौधे लगाते हैं। आइए यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। तो जंगल में लगी आग को कहा जाता है। ऑप्शन 1 है आग, 2 है अग्नि, 3 है दावानल और 4 है तूफान। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जंगल में जो आग लगता है उसको दावानल बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बिहार में, उड़ीसा में, केरल में, कर्नाटक में। तो वाल्मीकि आप लोग को पता होना चाहिए कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बिहार में स्थित है, और ये जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिला में है। तो बिहार के जो है यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है पटना, 2 है सारण, 3 है गया, 4 में है पश्चिम चंपारण। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पश्चिमी चंपारण। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग का आता है अध्याय 16, चलो सर्वे करें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला इसका क्वेश्चन आता है कि हम लकड़ी कहाँ से प्राप्त करते हैं। 1 है घर से, 2 है बाहर से, 3 है पेड़ों से और 4 है 4 यहाँ पे दिख नहीं रहा है इसको जो है, और इसका प्रिंटिंग सही नहीं था। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे लकड़ी हम लोग को प्राप्त होता है पेड़ों से, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि केरोसिन तेल का एक अन्य नाम क्या है। सरसों तेल, मिट्टी का तेल, चमेली का तेल, धान का तेल। तो केरोसिन तेल का एक अन्य नाम है मिट्टी का तेल। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन डीजल से चलने वाला वाहन है। 1 है घोड़ा गाड़ी, 2 है बैलगाड़ी, 3 है ट्रेन और 4 है साइकिल। तो इसमें डीजल से जो चलने वाला है वो है आपका ट्रेन। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन पेट्रोल से चलने वाला वाहन है। ट्रक है और बैलगाड़ी है, साइकिल है और रिक्शा है। तो यहाँ पे पेट्रोल से चलने वाला यहाँ पे बात हो रहा है। तो 4 का जो आपका जो यहाँ पे हो जाएगा, ये आप लोग का जो यहाँ पे ट्रक की अगर बात करिएगा तो कोई कोई ट्रक ऐसे हैं जो कि पेट्रोल पे चलते हैं, तो यहाँ पे आप लोग इसमें टिक लगा सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पे इसमें कन्फ्यूजन है। अगर सामान्यतः देखा जाए तो हम लोग के यहाँ पे जो ट्रक जो चलता है वो डीजल पे चलता है। तो यहाँ पे कुछ ट्रक जो हैं वो जो दुनिया के अलग अलग कोने में चलते हैं, तो उसमें कुछ ट्रक ऐसे हैं जो कि पेट्रोल पे चलते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो श्वसन के लिए उपयोगी है डीजल, पेट्रोल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो श्वसन के लिए उपयोगी है भाई आपका ऑक्सीजन। अगला यहाँ पर आता है कि खाना बनाने वाले सिलेंडर में भरा होता है गैस, सीएनजी, डीजल और पेट्रोल। तो खाना बनाने वाले सिलेंडर में सीएनजी भरा हुआ रहा। 1 मिनट, आप लोग का जो 6 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 गैस होगा। और यहाँ पे आप लोग का प्राकृतिक गैस भरा हुआ रहता है। सीएनजी अब खाना बनाने वाला में नहीं रहता है, बल्कि आपको जो है विभिन्न प्रकार के जो गैस पे चलने वाले गाड़ी वगैरह देखे होंगे उसमें इसको लगाया जाता है। अगला यहाँ पर आता है कि ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने का निशान किस रंग में दर्शाया जाता है। ऑप्शन 1 है लाल, 2 है हरा, 3 है पीला और 4 है गुलाबी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि लाल। आइए अध्याय 17 की हम लोग बात करते हैं। रामू काका की दुकान। पहला क्वेश्चन है कि पलंग बनाने के लिए सर्वोत्तम लकड़ी होती है। ऑप्शन 1 है बरगद, 2 है सागवान, 3 है केला और 4 है पीपल। तो यहाँ पे आप लोग को जो दिया गया है उसमें आप लोग का सबसे उचित आंसर होगा वो होगा आपका सागवान यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला यहाँ पर है कि लकड़ी का सामान बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। बढ़ई, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक। तो यहाँ पे लकड़ी से जो सामान बनाते हैं उनको बढ़ई कहा जाता है। आगे हम लोग आते हैं तीसरा नंबर। तो निम्नलिखित में से कौन बढ़ई का एक औजार है। कुल्हाड़ी है, आरी है, सुई है और कलम है। तो यहाँ पे बढ़ई का जो एक औजार है वो है आरी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 18वां नंबर आप लोग का है आवास। आवास का अर्थ क्या होता है। मंदिर, घर, कार्यालय, सड़क। तो आवास मतलब होता है घर यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि हमें कैसा अनुभव होता है। ऑप्शन नंबर 1 है निजता, परायापन, सॉरी आवास में हमें कैसा अनुभव होता है। तो निजता का, परायापन का, अजनबी का, असहजता का। तो आवास में हम सभी को निजता का यहाँ पे इसका जो है अनुभव होता है। अगला यहाँ पर है कृषि योग्य जमीन होनी चाहिए। उपजाऊ, बंजर, पथरीली और रेतीली। तो कृषि योग्य जो भूमि है उसको उपजाऊ होना आवश्यक है यानी कि 3 का 1 हो जाएगा।
अगला यहाँ पे सवाल आता है कि लोग त्यौहार कहाँ मनाना पसंद करते हैं, होटल में, घर में, मैदान में, छत पर। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि लोग जो है त्यौहार जो मनाने का कोशिश करते हैं वो अपने घर पे जा कर के ही मनाने का कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 5वां नंबर हम लोग देखेंगे तो कम्युनिटी हॉल का क्या अर्थ होता है। घर होता है, भवन होता है, हवेली होता है, सामुदायिक भवन होता है। तो यहाँ पे कम्युनिटी हॉल मतलब होता है सामुदायिक भवन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 19वां नंबर अध्याय में हम लोग आते हैं तरह तरह के व्यायाम। तो कपड़े बुनने का काम कौन करता है, डॉक्टर, चित्रकार, बुनकर, राजमिस्त्री। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बुनकर के द्वारा यहाँ पे कपड़े बुनने का काम किया जाता है। अगला यहाँ पर आता है कि हमारा घर कौन बनाता है, चित्रकार, राजमिस्त्री, लोहार और मोची। तो हमारा जो घर बनाता है उसको राजमिस्त्री बोलते हैं। अगला यहाँ पर आता है कि हमारे लिए फसल यानी कि अनाज कौन उपजाता है, कुम्हार, लोहार, किसान, राजमिस्त्री। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि किसान के द्वारा उपजाया जाता है। अगला हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर है कि हमें शिक्षा कौन प्रदान करता है। ऑप्शन 1 है डॉक्टर, 2 है शिक्षक, 3 है किसान, 4 है लोहार। तो यहाँ पे याद रखिएगा शिक्षा प्रदान करने का काम शिक्षक का है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल करेक्ट। अगला हम लोग आते हैं कि हमारे लिए पत्र कौन लाता है। ऑप्शन 1 है मोची, 2 है कुम्हार, 3 है डाकिया और 4 है लोहार। तो हमारे लिए जो पत्र लाता है उसको हम लोग डाकिया बोलते हैं। अगला सवाल आता है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के उपचार के लिए हम किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास, इंजीनियर के पास, डाकिया के पास और चित्रकार के पास। तो जब भी स्वास्थ्य संबंधी अगर यहाँ पे किसी भी तरह का उपचार होता है तो हम सभी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो 1 नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मिट्टी के बर्तन बनाने, उसे पकाने और सुखाने का काम कौन करता है, मोची, इंजीनियर, कुम्हार और दारोगा। तो मिट्टी का जो बर्तन बनाता है और उसको पकाने और सुखाने का काम करता है वो कुम्हार करता है, यानी कि 7 का 3 हो जाएगा। आइए अध्याय 20 में हम लोग चलते हैं। अध्याय 20 कहता है कि रायपुर वाले चाचा की शादी, यहाँ पे होगा, यहाँ पे दादी लिखा हुआ गलती से, यहाँ पे शादी होगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि दादाजी के पिताजी हमारे क्या होंगे। तो दादाजी के जो पिताजी होंगे वो हमारे यहाँ पे हो जाएंगे परदादा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला है शादी किनके बीच होता है, एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का और एक लड़का, एक लड़की और एक लड़की का लड़की से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अमूमन देखा जाए तो एक लड़का और एक लड़की का शादी होता है। अब तो यहाँ पे ये इस चेंज हो गया है, अब भारत में भी कानून आ चुका है कि लड़की लड़की से शादी कर सकती है और लड़का लड़का से भी शादी कर सकता है। परंतु अभी अगर अमूमन देखा जाए तो एक लड़का और एक लड़की से शादी होती है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि चाचा की पत्नी हमारी क्या होगी। तो ये चाचा की जो पत्नी होंगी वो हमारी हो जाएंगी चाची जी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि बंगाल में शुभ कार्यों के समय कैसी ध्वनि करने की प्रथा है, काँव का, उल उल, टन टन और टर टर। तो यहाँ पे 4 का जो आप लोग का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उलू उलू किया जाता है, ठीक है, बंगाल में। चलिए अगला यहाँ पर आता है कि शादी विवाह या पूजन में किसकी ध्वनि करने की प्रथा होती है, शहनाई, गिटार, सितार और शंख। तो शादी ब्याह और यहाँ पे पूजन में अगर बात करिएगा किस चीज़ की यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ पे हो जाएगा शंख जो है यहाँ पे बजाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे 6ठा नंबर सवाल। अगला सवाल आता है कि फोटो खींचने वाले को क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 है चित्रकार, 2 है पेंटर, 3 है फोटोग्राफर और 4 है शिक्षक। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, फोटोग्राफर। अगले यहाँ पे सवाल आता है कि जिस परिवार में केवल दादा दादी, माँ, पिता और 2 बच्चे होते हैं वो क्या कहलाता है। ऑप्शन 1 है छोटा परिवार, 2 है संयुक्त परिवार, 3 है बड़ा परिवार और 4 है मिश्रित परिवार। तो ये होता है आपका छोटा परिवार, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही, ठीक है। आते अब हम लोग अध्याय 21 की तरफ। तो अध्याय 21 आप लोग का बोलता है कि लकी जब बीमार पड़ा। पहला क्वेश्चन है कि मलेरिया का पता कैसे चलता है। ऑप्शन नंबर 1 है खून की जांच करके, 2 है पानी द्वारा, 3 है थर्मामीटर द्वारा और 4 है इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि खून की जांच करके। अगला यहाँ पर आता है कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है वो क्या होता है, असंक्रामक, 2 संक्रामक, 3 है कुपोषित और 4 है अनियंत्रित। तो इसको हम लोग बोलते हैं संक्रामक रोग, इसको बोला जाता है। अगला सवाल आता है कि मच्छर को काटने से होने वाला रोग है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, उपरोक्त सभी। तो मच्छर से काटने वाला जो रोग है वो डेंगू भी है, मलेरिया भी है, चिकनगुनिया भी है। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए मलेरिया का कारण होते हैं मच्छर, दूषित जल,
दूषित भोजन, उपरोक्त सभी। तो ये जो मलेरिया जो होता है, मलेरिया का जो कारण होता है वो यहाँ पे अगर बात करिएगा तो मच्छर तो है ही है, साथ ही साथ दूषित जल और दूषित भोजन भी इसका यहाँ पे एक कारण होता है। तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अगला यहाँ पर आता है कि सोने से पहले किसका प्रयोग करना चाहिए? चादर का, मच्छरदानी का, बाल्टी का और पंखा का। तो मच्छरदानी हमेशा लगा करके ही सोना चाहिए। अगला यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन संक्रामक बीमारी है? खुजली, बुखार, चोट, घाव। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो खुजली जो है वो संक्रामक बीमारी है, एक लोग से दूसरे लोग में आसानी से फैल जाता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ लेना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जुड़ करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।